सभी को नमस्कार। मैं ऋतु रेडू आज फिर से आपके लिए एक नई कविता जो कक्षा 11वीं की है और ये पहली कविता हमारी कबीर के पद हैं। कबीर का जन्म जो है 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ हुआ माना जाता है। इनके जन्म और मृत्यु के विषय में विद्वानों का जो है अलग अलग मत है। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक जिसमें साखी शबद और रमेणी संकलित हैं। मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में इनकी मानी गई है। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में बड़े प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। यानी वो स्पष्ट रूप से अपनी बात कह देते थे। एक पंक्ति दी गई है उनके द्वारा कि बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। इसीलिए कबीर जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक जो है विचारधाराएं प्रचलित हैं अलग अलग। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भाई वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे। वो अपने आप को अनपढ़ मानते हैं। मसी कागज छुए नहीं कलम गही नहीं हाथ। तो इस पंक्ति से हमें स्पष्ट होता है, पता चलता है कि वो अनपढ़ थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों, सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। भाई जो ईश्वर है, भगवान है, वो इस संसार के कण कण में विद्यमान है, ज्योति रूप में स्वीकारा है और यहाँ उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में जो बाह्य आडंबर हैं, दिखावा है, उन पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। अब आते हैं हम कबीर के पहले पद पे। हम तो एक एक करी जाना। यहाँ हम शब्द कवि ने अपने लिए कहा है। कवि कहता है कि मैं तो एक ही ईश्वर को जो है वो जानता हूँ। यहाँ एक संख्या के लिए आया है। 1, 2, 3 जैसे संख्या होती है और दूसरा एक जो है वो ईश्वर के लिए आया है। तो शब्द एक है और अर्थ अलग अलग है। यमक अलंकार यहाँ हमें देखने को मिला। दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। भाई जो व्यक्ति इस संसार में ईश्वर को 2 मानता है तो ये संसार उस व्यक्ति के लिए
नरक के समान है। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। कबीर कहते हैं कि इस संसार में एक ही पवन अर्थात वायु है, एक ही पानी है, और इस संसार में प्रकाश भी जो एक ही है। एक एक खाक गढ़े सब मांढे, एक एक कोहरा साना। कोहरा यानी कि कुम्हार, खाक मिट्टी, गढ़े बनाता है, बांधे बर्तन। भाई जिस प्रकार से जो कुम्हार होता है वो एक ही प्रकार की मिट्टी को सान कर उससे विभिन्न प्रकार के बांधे अर्थात बर्तनों को बनाता है। ये उदाहरण के माध्यम से हमें कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि उसी प्रकार मनुष्य को भी उस ईश्वर ने पंच तत्व मिट्टी, आग, आकाश, जल, वायु और पृथ्वी, ये पंच तत्व मिट्टी से मनुष्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे, बाढ़ी बढ़ई जो लकड़ी काटता है, अग्नि न काटे कोई। भाई जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसमें विद्यमान आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार ईश्वर ने सभी मनुष्यों को नश्वर बनाया है। मनुष्य का शरीर जो है वो कभी भी नष्ट हो जाता है परंतु उसकी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। तो यहाँ कबीर जो हैं वो ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि घटी अर्थात हृदय में व्यापक फैला हुआ, स्वरूपे स्वरूप, कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो सभी लोगों के हृदय में फैला हुआ है, अर्थात ईश्वर सभी के हृदय में निवास करते हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। हे मनुष्य, अब यहाँ अंतिम दो पंक्तियों में मनुष्य को चेता रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम माया को देखकर इस संसार में किस बात का घमंड जो है वो करते हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय यानी निर्भय, बिना डर के। भाई जो व्यक्ति इस संसार में बिना डर के रहता है वही व्यक्ति जो है निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो अंतिम पंक्ति में कबीर जी अपने आप को दीवाना कह रहे हैं और वो कहते हैं कि निर्भय यानी कि बिना डर के जो व्यक्ति इस संसार में रहता है वही उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कबीर का पहला पद आज हमने किया। इसमें कबीरदास जी ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। छोटे छोटे तत्सम तद्भव के शब्द भी आए हैं। एक एक में यमक अलंकार है और काष्ठ ही काटे में अनुप्रास अलंकार है। आशा है आप सभी को ये पद समझ आया होगा। धन्यवाद।